सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। साथियों, बड़ी जबरदस्त खबर है। एक मनुवादी कबूतर को सबक सिखा दिया गया। हाँ साथियों, राकेश किशोर नाम का एक मनुवादी कबूतर बड़ा फड़फड़ा रहा था, बड़ा जबरदस्त तरीके से बकवासबाजी कर रहा था। बहुजन समाज के लोगों ने आज कोर्ट के अंदर, ये वीडियो आप जो शुरू में आप सभी साथियों ने देखी, ये उसी कबूतर की है जो अपने आप में बड़ा वो बोल रहा था, मैं फन्ने खाऊं, मैं फन्ने खाऊं। बीआर जस्टिस जो गवई साहब हैं, गवई साहब के ऊपर जिसने कुछ शरारत करने की कोशिश की थी, भारत के लोक के तंत्र और संविधान के अंदर रहने वाले जो कोर्ट के अंदर जज बैठते हैं, उन जजों ने और बहुजन समाज के लोगों ने कसम खा रखी थी, जिस दिन ये राकेश कुमार, ये मनुवादी कबूतर जिस दिन फंसेगा ना, तो इस मनुवादी कबूतर का वो हाल बनाएंगे जो समझ में नहीं आएगा। बुढ़े टकले को इसको वहां के जजों ने और वहां के लोगों ने, वहां के वकीलों ने और बहुजन समाज के शेरों ने इस टकले को ऐसा सबक सिखाया कि इसकी पिंडी कांपने लगी, फड़ 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 करने लगा। ये फटा हुआ लित्र, फटा हुआ पजामा, फटा हुआ ढेंगा, ये बीआर गवई साहब ने तो इनको छोड़ दिया था, इनको माफ कर दिया था कि जा तेरे को माफ कर दिया, कोई खास बात नहीं, क्योंकि हम सड़े हुए लोगों के मत्थे नहीं लगते। हम सड़े हुए जो लोग हैं मानसिकता के, उन लोगों से हम नहीं उलझते, क्योंकि एक बड़े आलिशान ओहदे के ऊपर बीआर गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े जज हैं और वो अपनी मर्यादा के अंदर रहते हैं। तो नहीं कोई सेम हाथी अपनी मस्ती के साथ चलता है, कुत्ते थोड़े बहुत होते हैं प्यां प्यूं मी म्यू च्यू च्यू करते रहते हैं। तो ये जो कबूतर था ना, ये जो मनुवादी कबूतर, ये राकेश किशोर, इस राकेश किशोर को कोर्ट के अंदर ही लोगों ने ऐसे किया, दे तेरी दे तेरी दे तेरी दे तेरी, ले ऊपर ले नीचे, ले बाएं ले दाएं, इसको ऐसा खड़वंजू बना दिया, इसको हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैं बहुजन लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों ने भाई देखिए, हमारे बीआई बहुजन समाज इसी तरीके से इनका अपमान होता रहता है। एक वो काना बहगा रहा है ग्वालियर के अंदर, उसके उस कबूतर के, मनुवादी कबूतर के ऊपर भी बढ़िया वाले काम हुए हैं उसके। इनको मनुवादी कबूतर बोलो आप, ये हमको ऐसे बोलते हैं नीले कबूतर, नीले कबूतर, आप इनको बोलो मनुवादी कबूतर। इनके लिए भी प्रथा चलाओ आप, मनुवादी कबूतर हैं ये। इन मनुवादी कबूतरों को बढ़िया तरीके से इलाज किया है। तमाम जो भारत के संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, अपनी मन मर्जी से चलाते हैं, इन मनुवादी कबूतरों को जो सबक सिखाया है ना कोर्ट के अंदर, इस राकेश किशोर को, ये टकला, ये बोल रहा था मेरे को तो सपने में आए थे भगवान, तो मेरे को तो भगवान ने कहा कि तू ऐसा कर दे और मैंने ऐसा कर दिया। अब लगा सपने का मजा, आया सपने का स्वाद, कोर्ट के अंदर दे तेरी दे तेरी दे तेरी की हो रही थी। अब वो भी बोल देंगे, वो जो लोग हैं वो भी बोल देंगे हमारे सपने में भगवान बुद्ध आए थे भाई। और ये नाम राकेश किशोर नाम का जो मनुवादी कबूतर है, इस कबूतर को भाई इसका इलाज करो। अब सभी इसी तरीके से करेंगे। वैसे तो लोकतंत्र के अनुसार गलत है, नहीं करना चाहिए था। जब उनके लोकतंत्र नहीं हटता, वो इतने बड़े पद पर बैठे, बहुजन समाज का मारा शेर बीआर गवई साहब के ऊपर इतनी बकवासबाजी कर सकते, फूंक के अंदर उड़ जाएंगे ये मनुवादी कबूतर। इन कबूतरों का इलाज इसी तरीके से, ये जो एक अनिल मिश्रा है, प्रशासन तो इनको, सरकारें तो इनको छोड़ रखी है, इनको खुले के अंदर अपमान करने के लिए, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, हमारे भगवान का, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान, तमाम ये चीजें। अभी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज का फैसला आप लोगों ने सुना, मनुवादी फैसला, एक 14 साल की बच्ची को जिस तरीके से फैसला सुना गया, उस लड़की के ऊपर उसको फटकार लगाई हमारे अपने सीजीआई साहब ने, जो अभी सूर्यकांत हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने लताड़ा उसको। उसने इतना मनुवादी, मनु कबूतर है वो, मनु कबूतर, उस मनु कबूतर ने भी एक 14 साल की बच्ची के ऊपर फैसला सुनाया और उसका गलत फैसला सुनाया, ऐसा फैसला सुनाया जो बिल्कुल गलत था। राक्षसों को, गंदे लोगों को, घटिया लोगों को बचाने के लिए, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोगों को, उस 14 साल की बच्ची के ऊपर, और जिन गिद्धों की गलत नजर थी उसको बेचारी बच्ची के साथ,
और उसको बचाने के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर वो जज मनुवादी कोई मिश्रा है, जस्टिस कोई मिश्रा है, मैं नाम बताता हूं, उस मिश्रा देख लेना आप। उस मिश्रा ने फैसला सुनाया कि नहीं ये जो काम होते हैं तो नॉर्मल काम होते हैं, इनको तो कुछ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो ये कबूतर है ना, ये मनुवादी कबूतर है, इन मनुवादी कबूतरों को बढ़िया तरीके से सबक सिखाना चाहिए। तो बीआर गवई के ऊपर जिस तरीके से उस राकेश किशोर टकले ने, उस बैंगे ने दिमाग से अपाहिज है, वो मूर्ख है, वो मेंटल है, वो उसको वकील किसने बना दिया? उसको तो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बंद होना चाहिए, उसको बोलना नहीं आता उसको। भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के जज का कोट पहने हुए घूमता है, संविधान की बातें पढ़ता है, अंबेडकर की किताबें पढ़ता है, अंबेडकर के लोकतंत्र के संविधान के अंदर रहता है, अंबेडकर के ग्रंथ के नीचे रहता है, हमारे संविधान के नीचे पलने वाले और तमाम तरह की बकवासें करते हैं। इनको मनु का संविधान चाहिए, इसलिए ये मनु कबूतर है ना, इनको इसी तरीके से बहुजन समाज के लोगों बढ़िया है, जहां फंस जाए ना, हमें पहले तो संविधान की रक्षा के स्वयं तो कुछ करना नहीं, हम लोकतंत्र और संविधान से चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग जिस भाषा के अंदर अगर नहीं समझते और सरकारें इनका साथ दे रही हैं तो कोई चक्कर नहीं। इनका बढ़िया जो आप लोगों ने जो किया ना, ये टे कर रहा था, ये राकेश किशोर, कोई नहीं आया अब इसके पास, अब इसके पास कोई नहीं फड़का, इसका बढ़िया इलाज किया आप लोगों ने सही किया इसका, इसी तरीके से इसकी डफली सी बना दी वहां। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है बहुजन समाज के लोगों के लिए कि चीफ जस्टिस बीआर गवई के ऊपर जो जूता चलाने वाला राकेश किशोर है ना, उसका बढ़िया तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर दिया भाई, उसका बढ़िया वाले बहुजन लोगों ने, बहुजन वकीलों ने, बहुजन समाज के लोगों ने आज कोर्ट के अंदर दे तेरी ले तेरी, ऊपर ले नीचे ले, बाएं ले दाएं ले, इधर ले उधर ले, सारे अंडे ठंडे सब ठीक कर दिए उसके, ऐसे कर दिए कई दिन तक मालिश फिराता हुआ घूमेगा वो और इधर उधर कूदेगा वो, बढ़िया किया उसके साथ, बड़ी फिर फेंकेगा वो बीआर गवई के ऊपर जूता। सो हमारे लोगों के ऊपर बकवासबाजी, एक वो अनिल मिश्रा हो रहा है, वो भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं होगा ना, वो बकवासबाजी करता हुआ मिलेगा, वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करता हुआ मिलेगा, तब उसका इलाज भी बढ़िया तरीके से देश की जनता, देश के लोग और ये बहुजन समाज के लोग, क्योंकि हम संविधान से रहने वाले लोग हैं, संविधान के अनुरूप, संविधान के बाहर कोई भी बात करेगा उसका इलाज बढ़िया तेरी दे तेरी ले तेरी, ऊपर ले नीचे ले, बाएं ले दाएं ले, इसी तरीके से आप लोगों को, बहुजन के साथियों को करना पड़ेगा। तो राकेश किशोर को बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। आज वो रोटी नहीं खाएगा, घर के अंदर मालिश करवाएगा आज गरम तेल की, आज वो ठीक है। इसलिए जो उसकी मानसिकता के जैसे कबूतर है ना, उसकी मानसिकता के जैसे मनुवादी कबूतर हैं, वो देख लो, राकेश किशोर की तरह इलाज करवाना है ना आपका, तो ठीक है, वरना सुधर जाओ बढ़िया तरीके से। अगर नहीं सुधरोगे तो जिस तरीके से राकेश किशोर का इलाज हुआ ना, ट्रीटमेंट हुआ है, ये ट्रीटमेंट कभी भी किसी भी घड़ी कहीं भी आप सभी लोगों के साथ भी घट सकता है। इसलिए बढ़िया रहोगे, सेफ रहोगे, मर्यादा में रहोगे, सिस्टम से रहोगे, संविधान की इज्जत करोगे, बाबा साहब अंबेडकर को सलूट मारोगे, संविधान के हिसाब से चलोगे, लोकतंत्र के हिसाब से चलोगे तो बढ़िया रहोगे। अगर गलत करोगे तो दे तेरी ले तेरी, ऊपर ले नीचे ले, बाएं ले दाएं ले। राकेश किशोर के साथ जो हुआ वो इन अनिल मिश्रा जैसे लोगों के, स्वरूपानंद कौन है वो, एक जो बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर बोलता है निरंतर, जो संविधान को नहीं मानते, उनका इलाज इसी तरीके से करो बहुजन समाज के लोगों। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।